नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 187 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल है। फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में। संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन था? अमेरिका, 1787 में। संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन था? अमेरिका था, 1787 में। कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में। कैबिनेट मिशन भारत आया कब? 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस के अध्यक्षता यानी नेतृत्व में। कैबिनेट मिशन को 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस व एवी अलेक्जेंडर। मतलब कौन कौन थे कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत का संविधान जो था, संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन करना। कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का जो है निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन करना। कैबिनेट मिशन के तहत भारत सभा में कुल सीटें निश्चित की गई थी 389। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा की कुल सीटें निश्चित की गई थी 389। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 है। संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी प्रति 10,000 पर एक प्रतिनिधि के रूप में। संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी प्रति 10,000 पर एक प्रतिनिधि के रूप में। संविधान सभा में SC ST सदस्य की संख्या थी। SC की थी 26, ST की 33। संविधान सभा में SC की संख्या कितना था? 26 और संविधान सभा में ST की सदस्यों की संख्या 33। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे 299। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे 299। स्वतंत्रता के पश्चात में रियासतें थी 562। स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें थी 562। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ? जुलाई 1946 में। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में दिल्ली में हुआ। सदस्य 207। मुस्लिम लीग की सदस्यों का भारत नहीं लिया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ और सदस्य कितना था? सदस्य 207।
मुस्लिम लीग के सदस्यों से भाग नहीं लिया गया था, और जो मुस्लिम लीग थे ना वो इसमें भाग नहीं लिए गए थे। संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष भी है। संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। संविधान सभा के प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव ने, बेनेगल नरसिम्हा राव ने। इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अध्यक्ष दूसरी बैठक में संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया था प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। उद्देशिका को ही कहा गया है प्रस्तावना। उद्देशिका को क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कैसे शुरू होती है? हम भारत के लोग से। प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना को संशोधित किया गया है एक बार 22वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। प्रस्तावना को संशोधन किया गया है एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी के समय। नेक्स्ट, भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार किया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में। प्रस्तावना को संविधान का भाग अंग स्वीकार किया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में। बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई 26 जुलाई 1947 को। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई 26 जुलाई 1947 को। भारत के संविधान के तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या थी 13। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी? 13। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को गठित हुआ प्रारूप समिति का गठन। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या 7 है। संविधान के प्रारूप पर बहस हुए 114 दिन।
संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ। पूर्वी बंगाल से विभाजन के बाद बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे से। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ। पूर्वी बंगाल से विभाजन बाद बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे से। झंडा समिति, संचालन समिति, नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कुल सदस्य कितना था? 15। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। झंडा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान सभा में कुल अधिवेशन हुए 11 और कुल अवधि 165 दिन तक। संविधान सभा में कुल अधिवेशन कितना हुआ? 11 को हुआ और कितने दिन तक? 165 दिन तक। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया या अंगीकृत या अधिकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया या अंगीकृत या अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान सभा के अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को। संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इस दिन झंडा भी फहराया जाता है। संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया अनुच्छेद 1993 में। संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया अनुच्छेद 393 में। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान की प्रकृति है एकात्मक एवं संघात्मक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य सभी धर्मों का महत्वपूर्ण स्वीकार करना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना है। नेक्स्ट, भारत के एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र अर्थ क्या है? भारत में राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होता है, यानी राष्ट्रपति। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत का संविधान है असंत कठोर, असंत लचीला भी है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा गया केसी वैयर द्वारा। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा गया केसी वैयर ने। मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों, भागों की संख्या थी
भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेदों की संख्या 395 थी और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी भारतीय संविधान में? 8 और भागों की संख्या 22। भारतीय संविधान में अनुच्छेद की संख्या 395 और अनुसूचियों 8 और भाग कितना? 22। वर्तमान में अनुच्छेद कितना है? 495 से अधिक है। यानी वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है 495 से अधिक है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या थी 12। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 12। वर्तमान में संविधान की कुल भाग 25 है। वर्तमान में देखिए दोस्तों बढ़ गया। वर्तमान में संविधान की कुल भाग 25 है। राज्य के नामों की सूची एवं उनके राज्यों क्षेत्रों का ब्यौरा देती है पहली अनुसूची में। राज्य के नामों एवं सूची एवं उनके राज्यों के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है पहली अनुसूची में। 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा से। 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा से। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं का कुल संख्या 22 और शुरू में 14 थी। मतलब वर्तमान में जो है 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या थी 22। अभी वर्तमान में 22 है, लेकिन पहले जो था 14 ही भाषा थी। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 1992 में द्वारा। मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। आठवीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी या संथाली भाषा को जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। हिंदी को भारत के राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खड़े थे, बाल गंगाधर खड़े। राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खड़े थे। इनका शॉर्ट नेम है बीजी खड़े। दूसरी अनुसूची संबंधित है पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन से है। दूसरी अनुसूची जो है संबंधित है पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन से है। केंद्र राज्य संबंधित वर्णित है 7वीं अनुसूची में। केंद्र जो है राज्य संबंध वर्णित है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची संबंधित है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों को बंटवारे की से। 7वीं अनुसूची संबंधित है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से संबंधित प्रावधान है। दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ 15 फरवरी 1955 में 85 में सॉरी। दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ 15 फरवरी 1985 में। संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया है। संविधान में देश का नाम क्या है? भारत अथवा इंडिया है। संविधान का सबसे बड़ा भाग क्या है? 5वां भाग जो है सबसे बड़ा है। संविधान का सबसे बड़ा भाग 5वां है।
संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 के अध्याय 4 में। संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय क्या है? 15वें भाग का विषय निर्वाचन है। 18वें भाग का विषय क्या है? आपात उपबंध है। संविधान में 15वें भाग का विषय निर्वाचन है और 18वें भाग का विषय आपात उपबंध है। प्रथम लिखित संविधान दिया अमेरिका ने। प्रथम लिखित संविधान किसने दिया? अमेरिका ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया राज्यों का एक संघ। अनुच्छेद 1 में जो है भारत के राज्यों का एक संघ कहा गया। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों का क्षेत्र सीमाओं या नामों परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। मतलब अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों का क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? सिर्फ संसद को है।